बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 5 पहाड़ी चित्र शैली के कुछ मुख्य बिंदुओं के विषय में जानकारी दी जा रही है। इससे पहले आपको मैं बता दूं, पहाड़ी चित्र शैली में आपको मैंने 2 केंद्रों के विषय में विस्तृत जानकारी दी, एक कांगड़ा शैली और एक वसवाली शैली। पहाड़ी शैली के विषय में बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में पनपी शैली को पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया था और वह पहाड़ी शैली राजस्थानी शैली का ही दूसरा रूप रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो शैली का विकास हुआ वो उस शैली का विकास भी राजपूत राजाओं की छत्र छाया में ही हुआ था। इसलिए इसे राजपूत शैली या राजस्थानी शैली का ही भाग कहा जाता है। इसमें पहाड़ी चित्र शैली में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को ही चित्रित किया गया, जिनसे संबंधित ग्रंथों का चित्रांकन किया गया, जैसे गीत गोविंद है, भागवत पुराण है, रसिक प्रिय है, इस तरह के ग्रंथों का चित्रण किया गया था। कांगड़ा शैली के जो राजा संसार चंद थे उसके शासनकाल में कांगड़ा शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और पहाड़ी शैली है जो राजा कृपाल पाल के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंची या सर्वाधिक विकास हुआ था। वसवाली राज्य का जो संस्थापक था राजा था वो भोगपाल था और नवीनतम जो वसवाली शैली है उसके संग्राम पाल रहे थे। ठीक है, इस प्रकार अपन ने कांगड़ा शैली और वसवाली शैली का अध्ययन किया। कांगड़ा और शैली और वसवाली शैली के कुछ चित्रों के विषय में भी अध्ययन किया, जिनमें एक तो है अपना कि राधा की प्रतीक्षा में बैठा कुंज में बैठे हुए कृष्ण का चित्र, जो कि मानकू के द्वारा बनाया गया 1730 ईस्वी में, और एक चित्र है जिसमें चंबा राजा जीत सिंह और कांगड़ा राजा संसार चंद को एक जगह एक स्थान पर बैठे हुए चित्रित किया गया है, जो कलाकार नैन सुख के द्वारा 1800 ईस्वी में चित्रित किया गया था। कुछ अपन ने इनकी दोनों की विशेष शैलियों को भी पढ़ा, विशेषताओं को भी पढ़ा। जैसे कांगड़ा शैली में जो चित्र बने थे वो चित्रों में जो स्त्री पुरुष आकृतियाँ बनाई गई हैं वो राजस्थानी लघु चित्रों से के अनुरूप बनाई गई हैं और भावाभिव्यक्तिपूर्ण बनाई गई हैं, जो अत्यधिक सुंदर कहे जा सकते हैं चित्र बनाए गए हैं। जबकि जो वसवाली शैली है उसमें स्त्री पुरुष आकृतियों को जो बनाया गया है वो स्त्री पुरुष आकृतियाँ के ललाट है उसको पीछे की ओर धंसा हुआ बनाया गया है। वो इस प्रकार की विशेषता वाला जो चित्रांकन है वो चित्रांकन कहीं अन्य शैली में नहीं किया गया था। पहाड़ी से जो कांगड़ा शैली है उसमें पशु चित्रण किया गया, उसमें हरियाणा जैसी नस्ल वाली गायों का अंकन किया गया, जबकि वसवाली शैली में जो चित्रांकन किया गया वो चित्रांकन में वृंदावन नस्ल वाली गायों का अंकन किया गया था। यहाँ पर जो हाशिए बनाए गए पहाड़ी शैली में वो चौड़े चपटे मतलब एक पट्टी नुमा आकार में बनाए गए थे, जिन पर लाल पीले रंगों का प्रयोग किया गया और कहीं कहीं पर सफ़ेद रंग के द्वारा टाकरी लिपि में कुछ लेखन कार्य किया गया। इस प्रकार अपन ने पहाड़ी शैली को पढ़ा और पहाड़ी शैली के कुछ मुख्य बिंदुओं में मैं आपको और जानकारी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्रों में प्रमुख हैं। मतलब अपने पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्रों में तो वैसे अपन मुख्य रूप से तो 2 ही केंद्र मान रहे हैं, एक तो कांगड़ा शैली और एक वसवाली शैली। उसके अलावा अन्य प्रमुख केंद्रों में आपको बताया गया है कि कांगड़ा शैली और वसवाली के अलावा गुलेर, चंबा, कुल्लू, मंडी, जम्मू, गढ़वाल, बिलासपुर और नूरपुर, मानकोट आदि प्रमुख केंद्र रहे हैं। कांगड़ा में पहाड़ी चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? मेटकाफ ने की थी। कांगड़ा में सबसे पहले पहाड़ी चित्रों की खोज मेटकाफ के द्वारा की गई थी। पहाड़ी शैली का जन्म किस स्थान पर हुआ? पहाड़ी शैली का जन्म यहाँ डबल हो गया है, इसको एक ही रखना। पहाड़ी शैली का जन्म सबसे पहले गुलेर स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ? गुलेर में हुआ था। और सबसे प्राचीनतम शैलियों में वसवाली शैली को माना जाता है। पहाड़ी शैली का जन्म स्थान गुलेर रहा है। ठीक है भाई, पहाड़ी शैली का जन्म गुलेर में कब हुआ? 1760 ईस्वी के लगभग हुआ। पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? मैंने आपको अभी बताया, पहाड़ी शैली का जन्म तो हुआ है गुलेर में और सबसे प्राचीनतम जो उपशैली रही है वो वसवाली शैली रही है। राजा संसार चंद के शैली से संबंधित रहे। राजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली से संबंधित रहे हैं। कांगड़ा शैली के संस्थापक राजा के रूप में माने जाते हैं। कांगड़ा शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले शासक के रूप में राजा संसार चंद को माना जाता है। वसवाली शैली में चित्रित किन्हीं 2 चित्रों के नाम लिखिए। एक तो रसमंजरी है जो भानुदत्त की कृति है, रसिक प्रिया, और एक वैसे रसमंजरी और एक गिरी गोवर्धन, ये प्रसिद्ध चित्र रहे हैं इसके। कौन सी शैली के? वसवाली शैली के।
उसके बाद आता है भारत की प्रमुख चित्र शैलियों में से किस शैली में प्रकृति का मानवीकरण करके चित्रांकन किया गया है, अर्थात प्रकृति को मानवीय संवेदना के साथ चित्रित किया गया है। ऐसी शैली कांगड़ा शैली रही है। पहाड़ी शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए। पहाड़ी शैली के प्रमुख कलाकारों में आपने पढ़ा होगा नैनसुख है, मानकू है, फत्तू है, परखू है और खुशाला व किशनलाल और देवीदास नाम के कलाकार पहाड़ी शैली के प्रमुख कलाकारों में गिने जाते हैं। कांगड़ा शैली की जन्म शताब्दी लिखिए। तो कांगड़ा शैली की जन्म शताब्दी 18वीं शताब्दी है। वैसे पहाड़ी शैली की जन्म अगर माने तो अपन 17वीं 18वीं सदी के मध्य का रहा है। ठीक है, इसके बाद जो 17वीं 18वीं सदी के बाद की जो है ना, उसके बाद 19वीं सदी में जाकर तो पहाड़ी शैली समाप्ति की ओर हो गई थी, अग्रसर हो गई थी, क्योंकि इसमें यथार्थवादिता आ गई थी और पाश्चात्य कला का प्रभाव आ गया था। कृष्ण भक्ति से संबंधित पहाड़ी शैली में चित्रित किन दो ग्रंथों के नाम लिखिए। उनमें भागवत पुराण, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, इस तरह के ग्रंथों को आप पढ़ते आ रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रित ग्रंथ हैं। कांगड़ा शैली के संस्थापक राजा कौन रहा है? कांगड़ा शैली के संस्थापक राजा के रूप में राजा संसार चंद्र को माना जाता है। कांगड़ा शैली का विकास सर्वाधिक किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो कांगड़ा शैली का सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो राजा संसार चंद्र के शासनकाल में हुआ था। इस प्रकार अपन पहाड़ी शैली के मुख्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहे हैं। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रित विषय क्या रहा है? तो कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रित विषय प्रेम रहा है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित आदर्श प्रेम के चित्रों को यहाँ पर चित्रित किया गया है, जिस आदर्श प्रेम में संयोग और वियोग दोनों को ही चित्रित करने में महारत हासिल की है कांगड़ा शैली के कलाकार ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट किसकी पुस्तक है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट आनंद कुमार स्वामी की प्रमुख पुस्तक रही है। कांगड़ा शैली में कहाँ के कलाकार आकर शामिल हुए थे? कांगड़ा शैली के वैसे प्रमुख केंद्रों में से 3 केंद्रों का नाम लिया जाता है। एक तो नूरपुर, नादौन और तीरा सुजानपुर, लेकिन यहाँ गुलेर के कलाकार भी आकर शामिल हुए थे। गीत गोविंद और रसिक प्रिया के रचनाकारों के नाम लिखिए। तो गीत गोविंद जयदेव की कृति है और रसिक प्रिया है जो केशव की रचना रही है। रसमंजरी किसकी रचना है? भानुदत्त की रचना है। इसका चित्रण कौन सी शैली में किया गया है? इसका चित्रण वसवाली शैली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? देवीदास के द्वारा किया गया है। किसके लिए किया गया है? कृपाल पाल के लिए किया गया है, क्योंकि कृपाल पाल को यह कृति अधिक प्रिय थी। भानुदत्त की कृति रसमंजरी का चित्रण किसके लिए, किस कलाकार के द्वारा और कौन सी शैली में किया गया? तो भानुदत्त की कृति रसमंजरी का चित्र वसवाली शैली में राजा कृपाल पाल के लिए कलाकार देवीदास के द्वारा चित्रण किया गया था। पहाड़ी शैली में किन रंगों का प्रयोग किया गया? तो पहाड़ी शैली की दोनों केंद्रों पर कांगड़ा और वसवाली में प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया था, जिनमें लाल, नीला, पीला प्रमुख रंग रहे हैं। ठीक है भाई, पहाड़ी शैली के चित्रों में प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया, जिनमें लाल, नीला प्रमुख रहा है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली को किन 2 भागों में विभाजित किया? एक तो राजपूत शैली और एक पहाड़ी शैली, यानी राजस्थानी कला और पहाड़ी कला के रूप में विभाजित किया। राजपूत पेंटिंग पुस्तक के रचनाकार कौन रहा है? यानी रचना किसने की? यहाँ रचना कर लेना, रचनाकार को ख़त्म कर देना, अगर कार को हटा के किसने की? रचना आनंद कुमार स्वामी ने की। पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? मतलब आश्रयदाता राजाओं के नाम लिखने हैं अपन को यहाँ पहाड़ी शैली के। पहाड़ी चित्रकला के आश्रयदाताओं में कांगड़ा के राजा संसार चंद, मतलब कांगड़ा शैली में तो कौन रहा है? राजा संसार चंद्र आश्रयदाता रहा है, जिसने कि कला को प्रोत्साहन दिया। और वसवाली के राजा कृपाल पाल, वसवाली में कृपाल पाल ने प्रोत्साहन दिया। गुलेर के राजा गोवर्धन चंद, गुलेर में गोवर्धन चंद ने राज्याश्रय दिया या मतलब कला को आगे बढ़ाया। और चंबा में उमेद सिंह, कुल्लू के प्रीतम सिंह ने पहाड़ी कला को आश्रय दिया या पहाड़ी शैली को प्रोत्साहन दिया था। किस राजा का समय कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग कर रहा है? राजा संसार चंद का समय कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग रहा है। कौन किसका समय? राजा संसार चंद का समय रहा, क्योंकि राजा संसार चंद ने के समय सामंती स्वभाव का व्यक्ति होने के कारण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्रों को चित्रित किया गया था। वैसे वैष्णव संप्रदाय था और प्रेम लीला से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया था। वसवाली कहाँ पर स्थित है? यदि वसवाली को अब वर्तमान में देखा जाए तो यह जम्मू के कठुआ जिले में स्थित है, लेकिन पहले ये जम्मू के जसरोटा जिले में स्थित थी, जो किसी समय जसरोटा जिले में एक छोटी सी तहसील थी और 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से जम्मू के 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से एक गिनी जाती थी। लेकिन वर्तमान में किसी ऋषि के श्राप के कारण यह उजड़ हो गई है और उजड़ होने के बाद चमगादड़ों का निवास स्थान बन गई है।
लेकिन वर्तमान में जम्मू के कठुआ जिले में स्थित है ये। सर्वप्रथम वसोली शैली के चित्रों का उल्लेख किसमें किया गया था? सर्वप्रथम वसोली शैली के चित्रों का उल्लेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट में 1918 और 19 में किया गया था। वसोली राज्य के संस्थापक राजा कौन रहे हैं? भोगपाल रहे हैं। वसोली राज्य के संस्थापक राजा भोगपाल रहे हैं, ठीक है। और आधुनिक वसोली के संस्थापक राजा भूपतपाल रहे हैं। मैंने पहले आपको संग्रामपाल बोला था, लेकिन यहाँ भूपतपाल रहे हैं। भूपतपाल के पश्चात वसोली शासकों में कला के प्रोत्साहन की दृष्टि से किनका शासनकाल विशेष उल्लेखनीय रहा है? 3 शासकों का शासनकाल प्रमुख उल्लेखनीय रहा है जो वसोली शैली के प्रोत्साहन की दृष्टि से प्रमुख हैं। एक तो है संग्रामपाल, एक मेदिनीपाल और एक अमृतपाल। इन शासकों के शासनकाल में वसोली शैली को प्रोत्साहन मिला था। वसोली में रंग महल और शीश महल का निर्माण किसने करवाया? जिसकी भित्तियों पर कौन से विषय से संबंधित चित्रों को चित्रित करवाया गया? वसोली में शीश महल व रंग महल का निर्माण मेदिनीपाल के द्वारा करवाया गया था और जिनकी भित्तियों पर नायिका भेद आदि विषयों पर आधारित चित्रांकन कार्य करवाया गया था। वसोली शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं। और वसोली शैली की 2 प्रमुख विशेषताओं वैसे अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने अलग लिख दिया है। वसोली शैली के चित्रों में लिख सकते हो कि यहाँ की स्त्री पुरुष आकृतियों के ललाट को पीछे की ओर धंसा हुआ बनाया गया है तथा यहाँ पर पशु पक्षियों की जो आकृति बनाई गई हैं उनमें वृंदावन जैसी नस्ल वाली गायों का अंकन किया गया है और पेड़ पौधों में यदि अंकन किया गया है तो छोटे गहरे घने आकार वाले वृक्षों का अंकन किया गया है, जिनमें आम, अखरोट और आँख जैसे वृक्षों का अंकन किया गया है। इसी प्रकार मैंने यहाँ अन्य विशेषताओं में लिख दिया है। वसोली शैली में सरलता, समरसता और चमकदार रंगों का अपूर्व शक्ति है और चित्रों में रेखाओं की गति, ओज, उन्मुखता देखने को मिलती है। ऐसी वसोली शैली की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इससे आगे वसोली में नारी को किस रूप में चित्रित किया गया है? इस शैली के चित्रों में रूप और लावण्य, श्रृंगार, यौवन से सजी नारी तथा नशीली आंखों के द्वारा अपनी भावाभिव्यक्ति करते हुए मानव प्रेम के रूप में चित्रित किया गया है। कांगड़ा शैली के उद्भव विकास के क्या कारण थे? कांगड़ा शैली के उद्भव विकास के 3 प्रमुख कारण थे। एक कारण तो है राजा संसार चंद द्वारा कलाकारों का संरक्षण देना, अर्थात उन कलाकारों को सम्मान देने की दृष्टि से कलाकार राजा संसार चंद या कांगड़ा क्षेत्र में आकर शामिल हो गए थे। दूसरा कारण रहा है राज्याश्रय की आशा में उच्च कलाकारों का कांगड़ा में उपस्थित होना, अर्थात यहाँ पर आश्रय दिया जा रहा था किनको? कलाकारों को। इसलिए अन्य कलाकार आकर कांगड़ा में राज्याश्रय प्राप्त कर रहे थे। नंबर 3, कांगड़ा का अनुकूल पर्वतीय वातावरण। इन तीनों प्रभावों के कारण, इन तीनों तीन कारणों के कारण कांगड़ा शैली का विकास हुआ था। कांगड़ा शैली को आश्रय देने वाले 4 राजाओं के नाम लिखिए। अमीरचंद, अभयचंद, घमंडचंद, संसारचंद आदि प्रमुख शासकों ने कांगड़ा शैली में कला को संरक्षण दिया था। कांगड़ा चित्रशैली का सुंदर होने का क्या कारण था? कांगड़ा शैली का कांगड़ा शैली का सुंदर होने का प्रमुख कारण था कि यहाँ विषय सीमित थे और विषय सीमित होने के कारण यहाँ का कलाकार उन्हीं में खोया हुआ रहता था, इसलिए कांगड़ा शैली में सुंदर चित्रों का अंकन किया गया। इस प्रकार आपको पहाड़ी शैली के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन कराया गया है। इससे आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और शेष रह रहे हैं, उनका अध्ययन अगले वीडियो में आपको कराया जाएगा। धन्यवाद।